नमो बुद्धाय दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आस्था मूत्र पिला देती है और संस्कार पानी तक नहीं पीने देते। यही यहाँ पर सच हुई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि पिछली घटना के बारे में, जिसमें एक 8 साल के बच्चे को उसके ही शिक्षक ने उस शिक्षक के घड़े से पानी पीने की वजह से उस बच्चे को इतना पीटा कि जिसकी 20 दिन तक इलाज के दौरान 20 दिनों के बाद हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। और आज उसी विषय को लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आई हूँ। दूसरी घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले के एक प्राइवेट स्कूल की है, जिसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को उसके शिक्षक ने मात्र 250 रुपये फ़ीस की वजह से इतना पीटा कि हॉस्पिटल में उसकी 10 दिनों तक इलाज होने के बाद में वो उसकी मौत हो जाती है। इन दोनों ही घटनाओं में एक चीज़ बिल्कुल समान है कि जो छात्र था, दोनों ही छात्र थे वो दलित समाज से थे, पिछड़े समाज से थे, और जो शिक्षक थे वो ब्राह्मण समाज से थे। और जो तीसरी घटना है वो है ताजपुर के ताजपुर नाम की जगह है, वहाँ के एक प्रधान शक्ति मोहन गुर्जर, जिन्होंने एक व्यक्ति दिनेश कुमार को जूतों से पिटाई की। किस वजह से? क्योंकि वो दिनेश कुमार एक दलित परिवार से थे। और चौथी घटना मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नेता लोग हैं, जिस समय चुनाव का टाइम आता है उस समय हम लोगों को, भोली वाली जनता को क्या कह के बेवकूफ़ बनाते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुत्व खतरे में है। अब इनसे ये पूछा जाए कि मरने वाला हिंदू था, मारने वाला हिंदू था, अत्याचार सहने वाला हिंदू था, अत्याचारी हिंदू था, तो हिंदुत्व खतरे में कैसे है? हिंदू कैसे एक इसमें एकता वाला भाव आ जाए? अब आप इसमें ये बताइए। और तीसरी और चौथी घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो गुजरात की है, सन 2002 की घटना है ये। बिल्किस बानो नाम की एक मुसलमान महिला के साथ में, जो कि 5 महीने की गर्भवती थी, वो जिस समय गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे, वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ में अपने घर से निकल जाती हैं, खेतों के रास्ते कहीं और सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। तो उन्हें उनके परिवार के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। और उन सदस्यों में से उनकी एक छोटी बेटी थी, 3 साल की बच्ची भी थी, जिसे उनकी आंखों के सामने ही उसे पटक कर, पीट कर बेरहमी से मार दिया जाता है। और वो 5 महीने की गर्भवती जो बिल्किस बानो नाम की महिला थी, उनके साथ रेप होता है, और उनकी माँ के साथ भी रेप होता है। और ये जो 11 आरोपी थे ये भी ब्राह्मण समाज से ही थे। अब इसमें आप लोग ये बताइए कि हम लोगों को किन लोगों से बचने की ज़रूरत है? मुसलमानों से, या फिर किसी और से, या फिर आतंकवादियों? किससे सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला कौन है? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की मनवादी व्यवस्था, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेदभाव की वजह से ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और जब इन जघन्य अपराध करने वाले 11 अपराधियों को अभी अमृत महोत्सव में 15 अगस्त के अमृत महोत्सव में छोड़ दिया जाता है, 15 अगस्त के अमृत महोत्सव में छोड़ दिया जाता है। किस वजह से छोड़ा जाता है? कि उसमें जो कमेटी बिठाई गई 15 सदस्यों में से 15 सदस्य, मतलब 11 आरोपियों को जब छोड़ा गया 15 अगस्त को, जो कमेटी बिठाई गई, उन अपराधियों को छोड़ने वाली कमेटी के एक सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जिनका नाम था CK राहुल जी। जब उनसे पूछा गया कि सभी आरोपियों को क्यों छोड़ा गया, तो वो कहते हैं कि वो सब ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं, इस वजह से उन्हें छोड़ा गया। इस पूरे प्रकरण में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि उम्र कैद की जो 14 साल की सज़ा होती है, वो उस सज़ा को पूरी करने पर कैदी को छोड़ दिया जाता है। और या फिर कैदी का जेल में अच्छा व्यवहार होता है, उनके व्यवहारों को देख के उसकी सज़ा को घटाया जाता है।
या फिर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के अनुसार, अपराध के मुताबिक सज़ा पा ली है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है, या फिर कैदी को कोई लंबी या गंभीर बीमारी के चलते उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसा ये प्रावधान है। और लेकिन इन कैदियों में, इन 11 जघन्य अपराधियों को क्यों छोड़ा गया? इनमें कौन सी ऐसी सरकार को मासूमियत दिखाई दी, हमारे हाई कोर्ट को कौन सी ऐसी मासूमियत दिखाई दी, कौन सी ऐसा ये उन्हें समझ में आया कि इन्हें छोड़ना चाहिए? जो जघन्य अपराधी थे। अमृत महोत्सव जिसे कहा गया, तो अमृत महोत्सव हमारे देश में मनाया गया। किस वजह से मनाया गया अमृत महोत्सव? जब हमें छुआछूत से और ऊंच नीच के भेदभाव से, ऊंच नीच से, इन सब से हमें और आज़ादी ही नहीं मिली है, तो किस बात का अमृत महोत्सव मनाया गया? और ये गौर करने वाली बात है, देखिए ये जो 11 अपराधी जो छोड़े गए, इन्हें जब जेल से जब ये रिहा किए गए तो इनके टीका चंदन लगाया गया और इन्हें मिठाई खिलाई गई, जैसे कि ये जेल से ये अपराध, इतना बड़ा अपराध करके नहीं छूटे हैं। कोई ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया, टीका चंदन लगा के मिठाई खिलाई गई, जैसे कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़कर वो जेल से बाहर निकले हों। लेकिन आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए, हमें सबसे ज़्यादा खतरा है ब्राह्मण से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, मनुवादियों से, इनकी मनुवादी व्यवस्था से। हम जब भी शिकार हुए हैं, इन ब्राह्मणों का शिकार हुए हैं, इनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से शिकार हुए हैं। अरे पढ़े लिखे होकर भी अगर आप इन सब की इस व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहते हो, जानकर भी अनजान बनते हो, तो आप लोग ऐसे ही शिकार होते रहोगे। थोड़ा जाग जाइए और जाग के साथ दीजिए ऐसे लोगों को, बाबा साहब के मिशन का साथ दीजिए, जिन्होंने कहा था हमें सबसे ज़्यादा खतरा, हमें ब्राह्मणवाद से खतरा है, हमें इनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बचना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। उन्होंने इसी वजह से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ। अभी अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया जिस प्रकरण के बारे में और किन लोगों से आपको सतर्क रहना है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।